हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अपनी नई पुस्तक श्रम का विभाजन और निर्माण, इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि ये पुस्तक मूलतः कार्ल मार्क्स जी की लिखी हुई है। उनकी एक पुस्तक थी दास कैपिटल, पूंजी, जो कि अर्थशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसको मैंने अनुवादित किया है, साथ में इसमें टिप्पणियाँ दी है। दोस्तों, मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि देखिए क्या है कि मैंने ये पुस्तक को क्यों किया, मतलब मैं पागल हूँ। मेरे को क्या पड़ी है, इसको अनुवादित करने में ही मुझे 2 महीने लगे। ठीक है, उसके बाद चेक करने में, बार बार स्पेलिंग चेक करने में फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाती है। और 20 दिन और लगे, मतलब लगभग 80 दिन तो मुझे ये लगे। और 10 दिन जो इससे थकावट हो जाती है वो दूर करने में, बल्कि 1 महीना ही मान लीजिए। तो बहुत मेंटल वर्क है। और देखिए क्या है कि हम सब आजकल ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। और पैसा हमारे जीवन से जुड़ा अच्छी बात है, लेकिन इस जो सभ्यता में हम भागे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप एक राजनीतिज्ञ हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, हर एक को अगर आप पैसे के पीछे भाग भी रहे हो, तो कम से कम पहले ये क्या अर्थव्यवस्था है, ये क्या दुनियादारी है पैसे की, ये क्या मोह माया है, ये पैसा जनरेट कैसे हो रहा है, ये कैसे है। कुछ लोग, अब आप देखिए, कुछ लोग तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत गरीब होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आज से 30 साल पहले जिन कामों के अंदर बहुत अच्छी सैलरी थी, उन कामों की सैलरी घट जाती है, आज घटी हुई है। तो ये जो सारी समस्या है, अब ये समस्या देखिए आपके लिए हो सकता है, आप करियर में जा रहे हो, आपके बच्चे करियर में जा रहे हो, या आप किसी ऐसे करियर में हो जो कि आपको लग रहा हो कि भैया ये कुछ जम नहीं रहा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना। देखिए, मैं आपको एक बात सिंपल बता दूं, ये कोई अमीर बनाने की किताब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये किताब मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये तो एक शुरुआत है अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप सही करने की, समझ रहे हैं। अब आप एक व्यक्ति के रूप में भी देखिए, हम लोग एक दो लोगों के नाम लेते हैं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी अभी हाल ही में गुजरे, अनिल अंबानी, बिल गेट्स, अभी वो टेस्ला का एलन मस्क। दोस्तों, ये हम एक दो सितारे देखकर, लेकिन ये एक दो सितारे देखकर जो हम पागल हो जाते हैं। लेकिन कोई एक दो सितारा तो सब जगह काम नहीं करता ना। काम कौन करता है, लोग करते हैं। काम कौन करता है, मशीनें करती है। काम कौन करता है, पूंजी करती है। तो पूंजी के लिए, वो भी पूंजी के लिए काम कर रहे हैं, आप भी पूंजी के लिए काम कर रहे हैं। पर समझिए तो सही, है पूंजी क्या है, ये पूंजी का खेल क्या है, क्या हमें इस पूंजी के खेल की ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सोच विचार करके मैंने, और कई सालों का अध्ययन करके, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, और अध्ययन से ज़्यादा मैंने बहुत मनन किया है। मैं बहुत चीज़ें समझा हूँ, और बहुत चीज़ें समझ के मैं ये किताब लेकर आया हूँ। ये किताब बेशक कार्ल मार्क्स की है, लेकिन ये 150 साल पुरानी जो उनकी लेख थी, इस पे मैंने जो व्याख्या करी है साथ में, पहली बार तो बता दूं कि हिंदी के रीडर्स के लिए पहली बार, हिंदी वालों के लिए पहली बार कार्ल मार्क्स समझने लायक बनेंगे। पहली बार उनको जो वो लिख रहे थे उसको आप समझोगे, और आप उसको आज के समय के हिसाब से, जस्ट आज के समय के हिसाब से समझोगे, तो आपको, मैं मतलब देखिए क्या है, हम हर एक चीज़, हम नाचते गाते, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक फिलोसफिकल माइंड, दार्शनिक माइंड होना चाहिए। हमें अर्थशास्त्र आप पढ़ भी लोगे ना, तो आपका एक माइंड दार्शनिक नहीं बनता। अर्थशास्त्र का दर्शन जीवन की समस्याओं का दर्शन है। अर्थशास्त्र का दर्शन जीवन में क्या घट रहा है, हम वो चीज़ जो ये जो हमारे जो जीवन में घट रही है ना, वो अर्थशास्त्र है। वो चीज़ों का आदान प्रदान, कैसे चीज़ें उगाई जा रही है, कैसे चीज़ें करी जा रही है, हम जाके काम कर रहे हैं। देखिए, अब मैं इसमें एक चीज़ और आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इस किताब का जैसे नाम है श्रम का विभाजन, कि आपको शायद समझ ना आए। श्रम मतलब मेहनत, ठीक है, आप मेहनत करते हो, मैं मेहनत करता हूँ। लेकिन जो हमारा मेहनत का हिस्सा होता है ना, उसको भी तोड़ दिया जाता है।
और जब मेहनत के हिस्से को तोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं अकुशल श्रम, अनस्किल्ड लेबर। और आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप कोई भी हुनर सीख लो, वो थोड़े समय बाद अनस्किल्ड की एक कैटेगरी में आ जाएगा और आप अनस्किल्ड हो जाओगे, और गवर्नमेंट कहेगी भैया अनस्किल्ड को तो आप न्यूनतम जो तनख्वाह है ना वो दो। तो अब आपके श्रम को क्यों तोड़ा जा रहा है, ये आपको समझ में आई? आपको स्किल्ड क्यों नहीं किया जा रहा? आप स्किल्ड होके भी अनस्किल्ड क्यों हो जाते हो, या आने वाली पीढ़ी अनस्किल्ड में क्यों आ जाती है? ये बात को समझना है ना, उसके लिए ये किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और इस किताब में एक खास बात और है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो पुराने जो लोग और अर्थशास्त्र में और अध्ययन, देखिए अध्ययन ना आप सिर्फ इसके लिए नहीं करिए कि आपको डिग्री लेनी है, आप अध्ययन शौक के तौर पे करिए। तो और जो अध्ययन है करना चाहते हैं, कभी किसी भी किताब में ना, ज़्यादातर हिंदी की किताबों में तो बहुत कम होता है कि सोर्सेज दिए होते हैं, इसमें सोर्स तो दिए हैं, और सोर्स बहुत अच्छे अक्षरों के अंदर ये लिखी हुई किताब, ये देखिए, ये बहुत अच्छे बड़े मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखी हुई है जो अच्छे से समझ में आए। और हर जो इंग्लिश नाम है या इंग्लिश किताब है उसका इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों दिया है। और पीछे जो इसमें टिप्पणियाँ दी हैं, जो सोर्स दिए हुए हैं, वो सोर्स के आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आप और आगे अपना रुचि के हिसाब से अध्ययन करिए। तो ये आप ज़रूर लीजिए। और हमारी वेबसाइट है NSPMART, NSPMART, आप फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116, 8447913116। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के हर व्यक्ति जिसको हिंदी पढ़नी आती है उसे किताब ज़रूर 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 पढ़नी चाहिए। ये मैंने सबके लिए लिखी है। मैं अगर ये 2-2.5 महीने में चाहता तो अपनी लाइफ को कैसे भी एंजॉय कर सकता था। ये 2-2.5 महीने के अंदर मैं हज़ारों रुपया कमा सकता था, लेकिन मैं चीज़ों को सुधारने में विश्वास रखता हूँ। तो ये अर्थव्यवस्था, एक व्यक्ति भी, एक हर व्यक्ति पूरे अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, वो उसमें या तो दब रहा है या दबा रहा है, ये दो चीज़ें हो रही है। अब वो क्यों दब रहा है, और वो दबने का मतलब ये मत समझो कि आप आईआईटी करके नहीं दबोगे या आप एमबीबीएस बन के नहीं दबोगे। आप वहाँ वो बन के भी आप किस तरह से दब सकते हो, किस तरह से आपके श्रम को तोड़ा जाएगा, किस तरह से आपको कुशल से अकुशल बनाया जाएगा, ये जानकारी आपको इस पुस्तक में समझ में आएगी। धन्यवाद। मैं निखिल सबलानिया, पुस्तक का अनुवादक और टिप्पणीकार। धन्यवाद।